हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको वो सुन दिया कि 1500 में आपको सारी स्केचिंग टूल्स मिल जाएंगी। तो ये पहले ब्लेंडर है। ब्लेंडर आपको जस्ट 100 रुपीज़ में मिलेगा, जस्ट 300 तक मिलेगा आपको। और ये जो स्केचिंग टूल्स है ये मैंने दराज से मंगवाए थे। ये तकरीबन आपको 300 में मिल जाएंगे। ये इजीली इसमें ये बेसिक्स हैं। ये सारे बेसिक चीज़ें मतलब बेसिक बिगनर्स को हेल्प करती हैं मतलब स्केचिंग करने में। और ये 8B पेंसिल है। ये सबसे डार्क शेड होता है। सारी पेंसिलों में सबसे डार्क शेड इसका होता है। ये सबसे ज़्यादा काम आती है हमारे स्केचिंग में। और ये एच है, एच वाली ये सबसे लाइटेस्ट शेड है इसका। और ये भी काम आती है बहुत, मतलब जो बेसिक काम जब हम स्टार्ट करते हैं चीज़ें उसमें काम आती है। ये 7B है। ये 8B का से हल्का कलर मतलब शेड है इसका। ये बहुत काम आती है हमारे। और ये 2B है। 2B भी ये भी हमारे लिए ये भी मस्त है। ये भी ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। और ये 4B भी हमारे लिए, 6B भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। ये मेन पेंसिल्स थी जो इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब आप आते हैं कि चारकोल पेंसिल। ये चारकोल पेंसिल तकरीबन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमेशा डार्क शेड 8B से भी बहुत ज़्यादा डार्क शेड देती हैं। ये हमें बनाने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम करती है क्योंकि ये बहुत ही हेल्प करती है। आसान होता है इससे हमें बनाने में। कुछ भी बनाएं ये इजीली बन जाता है इससे। और डार्क शेड होता है इसका। मैं तो इसी को इस्तेमाल करती हूँ। इसको भी मैंने दराज से मंगवाया था। ये भी तकरीबन 150 में पड़ गई थी। तीनों पेंसिल 150 में आ गई थी मेरी पूरी की। मतलब इसकी बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है हमारे इस्तेमाल करना। अब आते हैं, ये ब्लेंडर हो गया हमारा, ये चारकोल हो गया, ये हमारी पेंसिल ग्रेफाइट पेंसिल्स हो गई हमारी। चले अब आते हैं ये वाइट पेंसिल। ये वाइट पेंसिल नहीं है, ये मैंने फैबर कास्टिल की ली थी 100 रुपीज़ में। 100 नहीं, 80 रुपीज़ में आ गई थी, 80 to 100। ये दरअसल हमारे और काम करती है जैसे कि आँखों में वाइट शेड देना हो या फिर ब्लेंड करना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। लेकिन इतना भी इसका इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि इरेजर्स ऑलरेडी मेरे पास हैं तो उसी से मैं काम चला लेती हूँ। इसका इतना इस्तेमाल मैं नहीं करती। अच्छा, तो एक स्केच पेंसिल मतलब ये वाइट पेंसिल है फैबर कास्टिल की। इसमें एक बात ध्यान रखती है कि ये हर पेज पे इस्तेमाल नहीं होती। इसके मतलब एक स्पेसिफ़िक होते हैं इस्तेमाल करने के लिए पेजेस, उस पे इस्तेमाल होते हैं। बहुत हार्ड पेजेस होते हैं वो। जैसे अब ये आ गए हम इरेज़र पे। ये इरेज़र में ये भी बहुत ईज़िली मिल जाती है, बाय हो जाती है 100 रुपीज़ में। ये भी आ जाती है ईज़िली। और ये इसमें इरेज़र हम लोग ख़ुद अपने उससे डालते हैं और ये मतलब ईज़िली हम जिस शेप में भी काटते हैं और वो मिटाता आराम से। मतलब इसको एक ईज़िली मिटाने में आसानी होती है क्योंकि पेन की शक्ल में हम होता है और हम इस इरेज़र को और काट के अपनी शेप में, जिस शेप में हमें आँखों में इरेज़र करना है या फिर वाइट करना है वो उस तरह कर लेती है। और ये आसानी होती है जहाँ बहुत पतली सी लाइन इरेज़र की करनी होती है, जो भी पतली की लाइन मारनी होती है, कुछ भी करना होता है, हल्का सा वाइट करना होता है, जो भी स्केच में ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, वो करते हैं हम। तो चलें, ये हमने ग्रेफाइट की पेंसिल्स हो गई ये हमारी। ये इरेजर, चारकोल्स, ब्लेंडर्स, वाइट विद फैबर कास्टिल की। अब आते हैं, ये हैं हमारे पास चारकोल के स्टिक्स हैं। और ये 3 टाइप में होते हैं, हार्ड में, मीडियम में और सॉफ्ट में। मैं ज़्यादातर मैं सॉफ्ट इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि सॉफ्ट ना क्योंकि ईज़िली होते हैं, मतलब जल्दी हो जाता है उससे। और इनको इस्तेमाल करने के लिए मैं ब्रश इस्तेमाल करती हूँ। ब्रश एक्चुअली मैंने पेंट का लिया है, लेकिन हम मेकअप ब्रशेस भी ले सकते हैं। ये मैं तकरीबन ख़ुद ही लेती हूँ। अब आते हैं नीडेबल इरेज़र पे। नीडेबल इरेज़र ये हर शेप में मुड़ जाती है। बहुत ही बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं मस्ट इम्पॉर्टेंट कहूँगी तो ये बाय करें। ये बहुत ईजी, मतलब ये भी 100 रुपीज़ या 150 में मिल जाएगी। दो मिलती हैं, एक कभी भी नहीं मिलेगी। दराज से मैंने मंगवाई थी, दराज से आराम से मिल जाती है।
तो मैं के एक और चीज़ बतानी थी मुझे कि जो ब्रशेज़ हैं, ब्रशेज़ आप मेकअप ब्रशेज़ के भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो ब्लेंड करने में ना आसानी हो। जैसे आप ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करते हैं, उसी तरह हम ब्रशेज़ को भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए स्टिक्स में। और ये रेज़र जो है ये हर शेप में मुड़ सकती है, हर उसमें ये चारकोल स्टिक्स तो बहुत काम की आती है, ये चारकोल पेंसिल से भी ज़्यादा काम करती है। तो ये सारे मेरे मटेरियल्स हैं, ये मैंने 1500 में ख़रीदे थे। तो होप आप लोग को आसानी हो गई हो, आपको ईज़िली बाय कर लें। अब 1500 में ये सारा मटेरियल मैंने ख़रीदा था। अब यहाँ तक रही बात स्केचबुक आप लोग नॉर्मल यूज़ करें, नॉर्मल पेजेस यूज़ करें। बिगिनर्स के लिए नॉर्मल पेज सही है क्योंकि इतना कोई वो नहीं होता है, स्टार्ट में ये सब चलता है। थैंक यू।